अच्छा, ग्लेनमार्क फार्मा जो आज जब से ही बाजार खुला, मतलब तुरंत ही ये अपर सर्किट इसमें लग गया, क्योंकि 10% का तेजी आ गई थी एक मात्र दिन में। रीजन क्या था कि ग्लेनमार्क की जो सब्सिडरी है आईजीआई थेरेप्यूटिक्स ऐसे, उसका अमेरिका की एफवीवी के साथ में लाइसेंसिंग डील हुई, और ये डील जो थी एक कैंसर ड्रग को लेकर के हुई। इसको प्रोडक्शन से लेकर डेवलपमेंट और सेल सारे राइट्स जो है अब एफवी के पास चले गए, और मार्केट भी उनका ऐसा है कि अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन जैसे बाजारों में ये अपनी ये जो ड्रग है इसको सप्लाई कर सकते हैं। आईजीआई को इसके लिए मिले हैं $700 मिलियन की रकम एडवांस मिली है। खबर जैसे ही मार्केट में आई, शेयर का बढ़ना तय था, लेकिन अपर सर्किट में लग गया तो एकदम से शॉक लगा। इस शेयर को लेकर के आपकी राय क्या है? जैसे आपने कहा, मैं भी इतना नहीं सोच रही थी कि उसमें ऐसी अपर सर्किट लगेगी। पर ओवरऑल अच्छा है। और जिस तरह के एक एक्चुअली रेजिस्टेंस पे था कल, अगर हम देखेंगे टेक्निकली भी, तो अराउंड 1850 1890 का रेजिस्टेंस था। आज तो सीधा गैप अप ओपनिंग दिया, सर्किट दिया, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो टेक्निकली स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। अगर हमें रुकना चाहिए, जिनको अगर लेना भी है स्टॉक, तो ऐसा नहीं है कि यू हैव मिस द बस या ऐसा कुछ, आप रुक सकते हैं कुछ दिन के लिए, या फिर एक महीना भी रख सकता है। जब स्टॉक प्राइस थोड़ा सा नीचे आ सकता है 1970 1975 पे, तभी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके अब लॉन्ग टर्म टारगेट्स और जिस तरह बिजनेस पोटेंशियल है, अभी काफी ग्रोथ आ सकता है इन द कमिंग ईयर्स। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं ऑलमोस्ट टारगेट देख रही हूँ 2600 का। तो नीचे अराउंड 1970 के लेवल्स पे कर सकते हैं, और जिनके पास है तो आप होल्ड ही कर सकते हो। फोरम जो है टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और ये चार्ट्स देख करके एकदम बता देती हैं कि अभी ये ब्रेकआउट आएगा और क्या कितना तक चल सकता है, विच इज़ लाइक रियली वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। 1970 रुपए के लेवल पर अगर आप ग्लेनमार्क फार्मा में लार्ज वो उसमें लॉन्ग टर्म में आपको खरीदना है, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना है, इसका मतलब है कि कम से कम आप एक साल से तो ज़्यादा ही रखेंगे तब ये अचीव होंगे ये टारगेट्स। 1970 के लेवल पे खरीदारी करनी है, 2600 का टारगेट मिल सकता है ग्लेनमार्क फार्मा में। कंपनी की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है उनको देखते हुए काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इरिडा शेयर, हमने इस शेयर को 36 से लेकर के 200 तक की रेंज पे जाते हुए देखा। आज इस कंपनी ने अपने रिजल्ट जब पेश किए FY25 के Q1 से इसकी तुलना हुई, क्योंकि मुनाफा जो था, प्रॉफिट जो था, वो 36% घटा है, 247 करोड़ रह गया। रेवेन्यू जो है उसमें इजाफा हुआ है, 1947 करोड़ हुई, 29% का। लोन बुक भी जो है इनकी लगभग 80,000 करोड़ के आसपास है। प्रॉब्लम यह है कंपनी की कि इनका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 4.13% हो गया, जबकि पहले अगर लास्ट ईयर मार्च तिमाही से कंपेयर करें तो उस टाइम पे ये लगभग 2.45% का था। प्रेशर बढ़ रहा है। सुबह भी जब तक मैंने देखा था तो ये स्टॉक लगभग 6% तक टूट चुका था। इरिडा के बारे में क्या कहें, हमने बहुत अच्छे दिन भी देखे हैं इस स्टॉक के, लोग बहुत बुलिश रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि आज बीएसई का पावर इंडेक्स जो था वो लगभग 1% तक ऊपर था। तो आप इस पर्टिकुलर शेयर पर अपनी राय बताएं, इरिडा की। इस स्टॉक पे अगर देखें, हम थोड़ा लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकली बात करें कि 310 का हाई बना के स्टॉक प्राइस ने काफी नीचे तक गया है, ऑलमोस्ट 150 हो गया था, आधा हो गया था प्राइस। अगर हम एक साल में बात करें तो मार्च से हमने थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी देखा स्टॉक में, और अभी 160 के आसपास चल रहा है, जो बेसिकली हमें कह रहा है कि वो नीचे के लेवल्स पे ही कंसोलिडेट भी कर रहा है। पर टेक्निकली देखेंगे तो वीकली चार्ट, अगर आज फ्राइडे है मान लो, और अगर हमने ये स्टॉक क्लोजिंग देखी 160 की, तो वो एक अच्छी बेरिश साइन बन रही है, अच्छी साइन नहीं लग रही है। तो मैं होप कर रही थी कि अच्छा ये क्लोजिंग ऊपर दे दे अराउंड 160 टू 163, तो भी हमें लगेगा कि कंसोलिडेशन के ज्यादा चांसेस है। पर फिलहाल तो थोड़ा सा वीक लग रहा है स्टॉक। और अगर ऐसी क्लोजिंग दी तो मेरे हिसाब से स्टॉक प्राइस और भी नीचे आ सकता है, ऑलमोस्ट 140 के लेवल्स पे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा सा रुकना बेटर है कि नीचे के लेवल्स के लिए, और जिनके पास है वो आज की क्लोजिंग के लिए रुक जाए और नेक्स्ट वीक एक्शन ले सकते हैं कि अगर स्टॉक प्राइस 160 के नीचे क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे, तो आप एटलीस्ट शॉर्ट टर्म या न्यू टर्म के लिए एग्जिट कर सकते हैं, और नीचे के लेवल्स 140 के लिए रुक जाए लेने के लिए, क्योंकि वहां उस पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है। और फिलहाल अभी इतने वॉल्यूम्स भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से स्विच करना शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रहेगा। और जिन लोगों के पास मान लीजिए किसी का आईपीओ अलॉट हुआ और उससे तो बढ़ते हुए ही प्राइस देखे, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी इस स्टॉक के लिए? क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि बाद में भी मौके, आप बोल रही है 140 तक गिर सकता है? जी,
तो मेरे हिसाब से इनको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर उनके पास 100 शेयर है तो वो ऑलमोस्ट 40% बुक कर ले, ज्यादा नहीं, पर 60% होल्ड करिए। जिनको लग रहा है कि हाँ उनको आगे जाके थोड़ा फंड की भी जरूरत पड़ सकती है, वो 50% करते हैं। मैं मैक्स 50% के लिए बोलूंगी कि कर सकते हैं, क्योंकि आईपीओ प्राइस से उन्होंने अच्छा कमा भी लिया है। तो 50% रिटेन करके 50% बुक कर लीजिए। 140 के लेवल्स पे आप वापस देख सकते हो अगर आपको वापस इन्वेस्ट करना है उसमें। तो उनके लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह सही रहेगी। अगर आपके पास इरेडा का शेयर है, भले आपका आईपीओ लगा हो या आपने आईपीओ के बाद में चढ़ती बस में जब आप इसमें तेजी देख रहे थे उस टाइम पे आपने खरीदारी की, तो दिस इज द टाइम कि थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि सिर्फ आप नंबर्स को अपने पोर्टफोलियो में बढ़ते हुए देख रहे हैं। ज़रूरी है कि उसको थोड़ा सा जिया जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट निकालें, उसको खर्च करें, उसके बाद में फिर और जगह भी और इन्वेस्ट करने के मौके आएंगे। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हम शो एंड करने से पहले फोरम से 2 शेयर जानेंगे ऐसे जिनमें आज की तारीख में आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं, मिड टू शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना दिखेगी। सो स्टे ट्यून, क्योंकि अभी थोड़ी देर और हमारे साथ में लगभग 10 मिनट का टाइम लगेगा। उस टाइम पे आपको ये मिल जाएगा। 10 मिनट में अगर अच्छा मुनाफा कमाने का चांस मिलता है देन इट्स नॉट अ बैड डील, आप रुक सकते हैं। एंड पावर स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे फोरम, अभी हमने बात की इरेडा की। एक और पावर स्टॉक है जेपी पावर। पूरे हफ्ते ये स्टॉक जो था चर्चा में रहा। वैसे तो पेनी स्टॉक है, कई सारे एक्सपर्ट से हमने इसके बारे में पूछा कि क्या करना चाहिए, तो किसी ने कहा शॉर्ट टर्म के लिए अगर लेना है तो ले लो, बिकॉज इससे आप वेल्थ या पोर्टफोलियो मैनेज मतलब अपना बढ़िया नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल अडानी जी का नाम चूंकि जुड़ रहा है तो उसका फायदा मिल रहा है स्टॉक को। आज भी ये स्टॉक लगभग 5% की तेजी के साथ 24 रुपये 18 पैसे पर ट्रेड कर रहा था जब मैंने चेक किया। आपका क्या ओपिनियन है? आप कह रही हैं मतलब दूर रहा जाए, निवेश किया जाए, क्या करें? मेरे हिसाब से पहले तो जैसे स्टॉक ने एक है ना अच्छा सा बेस फॉर्मेशन बनाया था अराउंड 12 रुपए 12.5 रुपए के आसपास, जब फेब मार्च और ये मई तीनों महीनों में हमने देखा है कि स्टॉक प्राइस ने वहां पे 12.5 रुपए पे सपोर्ट लिया है और वहां से एक अच्छा सा बाउंस दिया है। पर तब तक हमें किसी को भी आइडिया नहीं था कि स्टॉक में क्या हो रहा है, और कोई में भी शायद इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा था। अभी जबकि स्टॉक प्राइस चल चुका है, एक अच्छी सी वॉल्यूम आ चुकी है, अभी न्यूज भी आ गई है, तो उसके हिसाब से हमने वॉल्यूम्स देखे हैं। स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट एक 52 वीक हाई पे भी है। पर अगर टेक्निकली देखें कि जब उसके हाईज लास्ट फेब में अराउंड 24 के थे और आज स्टॉक प्राइस ने वो क्रॉस कर लिया है, बट आज फ्राइडे है और अगर हमने ऐसी क्लोजिंग देखी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, जबकि स्टॉक प्राइस 21 रुपए पे या 22 रुपए के आसपास आ सकता है। तो परसेंटेज वाइज पे हमें लगेगा कि उसमें ज्यादा करेक्शन है। बट चार्ट वाइज हमें देखे कि ऑलरेडी इतनी स्टीप रैली, अगर आप देखो 12:30 से लेके 24 मतलब डबल हो चुका है स्टॉक, तो अभी हम कुछ तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें करेक्शन आए। तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग के लिए रुकना चाहिए 21-22 रुपए के लिए, और जिनके पास है वो होल्ड करे, पर एक स्टॉप लॉस बना के चले कि अराउंड 21 रुपए का अगर वो सपोर्ट लेवल टूटता है तो एग्जिट करना बेटर है। और लेने के लिए मेरे हिसाब से वो 22 रुपए से लेके 21 तक के लिए रुकना जरूरी है। ये हाई लेवल्स पे आपका रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आपको लग ही रहा है कि आपको लेना ही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी क्वांटिटीज कम कर दे, तो आपको एटलीस्ट नीचे भी स्टॉक आएगा तो आपके पास जगह है लेने के लिए। आप टारगेट क्या देख रही हैं इस स्टॉक का? अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग के हिसाब से ऑलरेडी एक टारगेट 24 24.5 का था, वो आ चुका है। अगर लॉन्ग टर्म टारगेट्स में बात करें तो ऑलमोस्ट 29 to 30 फर्स्ट है और फिर 32 का नेक्स्ट टारगेट बन रहा है। मतलब 1 साल कम से कम होल्ड करें तो 29 के टारगेट्स यू कैन सी। ओके, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो अगर स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलें, 21 का स्टॉप लॉस लगाएं। और अगर आप खरीदना ही चाहते हैं तो खरीदें, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको 29 का प्राइस तक दिख सकता है। ये फोरम की राय है। फोरम, इसके अलावा एक और स्टॉक था जी एंटरटेनमेंट, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट ने फंड जुटाने के लिए शेयर होल्डर्स के पास में प्रपोजल दिया, लेकिन उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। कंपनी वारंट जारी करके पैसे जुटाना चाहती थी, गोयनका परिवार की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सारी कवायद की जा रही थी, लेकिन सिर्फ 59.5% या बोल दें 60% शेयरधारकों ने ही इसका समर्थन किया। अब जबकि
इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए 75% की ज़रूरत थी। फिलहाल के लिए आज देखें तो शेयर जो है वो 2.25% की गिरावट के साथ 138 रुपये पर ट्रेड करा है, 138 रुपये 71 पैसे व्हेन आई लास्ट चेक। तो आपकी क्या राय है जी एंटरटेनमेंट को लेकर के? अ, मेरे हिसाब से जी एंटरटेनमेंट में जब न्यूज आई थी तब हमने एक अच्छा सा स्पाइक देखा वॉल्यूम में और प्राइस में भी। जब देखा कि 127 से लेके ऑलमोस्ट 150 तक स्टॉक प्राइस पहुंच चुका था। अभी जब कोई न्यूज आती है तब हम देखते हैं कि एक वॉलेटिलिटी शूटअप आती है, बट जैसे ही वो न्यूज मैं बोल की प्रोसेस होती है, डाइजेस्ट हो जाती है, तो अपने वो स्टॉक प्राइस एवरेज प्राइस पे आ जाता है। तो सेम थिंग इसमें भी वही चीज हो रही है। अभी फिलहाल ऑलमोस्ट 2.5% से नीचे है जी एंटरटेनमेंट। तो मेरे हिसाब से अभी भी जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश फाइन टेक्निकली शॉर्ट टर्म या फिर हम पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखें तो उनके एंट्री लेवल्स 130 के आसपास वो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा दीजिए 125 का, और ऊपर में वापस स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 145 से लेके 150 तक जा सकता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो रुक सकते हैं, उनके लिए कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि ये बेस फॉर्मेशन अच्छा है। स्टॉक प्राइस ऑलरेडी जो लोज थे 90 से, वहां से अभी काफी ऊपर आ चुके हैं और अच्छे से ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स 130 132 के लेवल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिनके पास है वो होल्ड करें इवन फॉर जिन स्विंग ट्रेडिंग। जिनके पास है वो चाहे स्विंग ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर, आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। और अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं, जी की हिस्ट्री देख करके इम्प्रेस हैं और चाहते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो फिर आपको 130 टू 132 तक के लेवल जो हैं वो चेक करने चाहिए। 125 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है वो आपको पता है।